दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में जो तेजी का माहौल बना हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय शेयर बाजार हर दिन अपना एक नया हाई बना रहा है, नई बुलंदियों को छूने की कोशिश करता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तेजी में मोस्ट ऑफ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ये एक ट्रेप तो नहीं है, क्योंकि मार्केट इससे पहले 4 महीने से गिर रहा है। तो ये ऊपर लोगों को बुला के, लोगों को दिखा के कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ और यहाँ से धड़ाम से वापस नहीं गिर जाएगा क्या? मोस्ट ऑफ लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। और ये सोचना कॉमन सी बात है, सही बात है, क्योंकि मार्केट 4 महीने से नीचे गिर रहा है और 10-5 दिन के मोमेंटम को, अपर साइड के मोमेंटम को देख के यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, कि या मार्केट यहाँ से पूरा रिकवर कर जाएगा। तो दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे प्राइस को रीड किया जाता है। ये एनालिसिस वीडियो है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। तो चलिए डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। सो चार्ट पे मैंने ये ट्रेल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल लगा रखे हैं, इन लेवल को मैं एक बार हटाता हूँ। देखो, अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने यहाँ से एक अपर साइड की बढ़िया रैली दिखाई है। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, फॉर्मेशन बनाता है, हाई लो हाई लो हाई लो, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है। मार्केट में ये एक इंपल्स होती है, ये उसका करेक्शन होता है, ये इंपल्स होता है, ये उसका करेक्शन होता है। ध्यान हमेशा एक चीज रखना, जो ये इंपल्स होती है ना, ये तेज होती है, और ये करेक्शन होता है ना, ये स्लो होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट जब नीचे गिर रहा था ये फास्ट था, ये पुल बैक जब ले रहा था तो ये स्लो होता है। जो पुल बैक होता है ना, वो स्लो होता है। ये एक बढ़िया मोमेंटम था, उसके बाद ये देखो पुल बैक स्लो है। यहाँ पे भी देखोगे बढ़िया मोमेंटम था, उसके बाद पुल बैक स्लो है और छोटा है। हाँ, स्लो है और छोटा है। तो यहाँ पे ये लोगों को लग रहा है कि ये इतना अच्छा मार्केट गिरा था, तो ये हो सकता है इसका पुल बैक हो। देखो, अगर मार्केट में ये पुल बैक होता तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग, इतनी स्पीड से मार्केट ऊपर नहीं जाता। पहला पॉइंट तो ये है। और अगर ये पुल बैक होता तो मार्केट यहीं कहीं पे आके रुक जाता और यहीं से वापस गिरावट दिखा देता। लेकिन इसने जो 22,800 के लेवल तोड़े हैं, 23,000 का लेवल तोड़ा है, और आज मार्केट ने 23,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस भी इसने अपर साइड ब्रेक किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये एक पुल बैक नहीं है। यहाँ से मार्केट, मैं तो आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का बॉटम बन गया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है बॉटम बना दिया है, और जिस दिन चलेगा ना बैंक निफ्टी, सबसे फास्ट दौड़ेगा। और तुम देख लो भाई, इसने लगभग 7-8 दिन में ही है ना, आज के मोमेंटम को मिला के 4,000 पॉइंट की रैली दिखा दी है। मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा था, यहाँ डबल बॉटम बनने वाला है, बन चुका है। आज देखो, डायरेक्ट मार्केट ने इसकी नेकलाइन जो है वो भी ब्रेकआउट कर दिया है। अब जो जहां पे ये खड़ा है ना, वहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट यहाँ पे जो है, ये एक पुलबैक नहीं है। मार्केट अपना जो है, ये जो पुराना ट्रेंड है, ये ट्रेंड चेंज करने वाला है। मार्केट एक अपना नया अप ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, और आपके दिमाग में जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अपन पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का वनडे चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। कंटिन्यू अपन निफ्टी के वनडे चार्ट पे एक ट्रेल लाइन की बात करते हुए आ रहे हैं। इस ट्रेल लाइन की मार्केट ने, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बोली थी कि मार्केट जिस दिन जिस इंपॉर्टेंट लेवल को निकालेगा ना, डायरेक्ट गेप अप और गेप डाउन के द्वारा ही निकालता है कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट होल्ड कर रहा था, इस लेवल को गेप अप के द्वारा निकाला। अपर साइड से ट्रेन लाइन आ रही थी, अच्छा रेजिस्टेंस था, इसको गेप अप के द्वारा निकाला। यहाँ पे मार्केट में एक 23,500 का लेवल था, आज उसको गेप अप के द्वारा निकाला और मार्केट ने 23,450 के आसपास क्लोजिंग की। लेकिन जैसा आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो, जैसा कि अपन बात करते हुए आ रहे हैं पुराने ट्रेंड की, कि ये पुराना ट्रेंड इनवैलिड कब होगा, पुराना ट्रेंड चेंज कब होगा, जब पिछला कोई हाई नहीं टूटता। तो मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इंपॉर्टेंट हाई के पास आ चुका है। लेवल निकल के आ रहा है 23,800। तो 23,800 आने वाले 2-3 दिन में, कल के लिए, परसों के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि मार्केट का हाई एक हाई है। क्लोजिंग जो आ रही है, अगर आज के हाई की मैं बात करूं, आज का जो हाई निकल के आ रहा है, वो हाई निकल के आ रहा है 23,700। तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है। क्लोजिंग जो आई है वो 23,460 के आसपास आ रही है। तो क्लोजिंग से 150 पॉइंट, 140 पॉइंट ऊपर है। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ, कल के एनालिसिस वीडियो में बताया वीकेंड के टाइम, आज के एनालिसिस वीडियो में भी बताऊंगा।
जैसे अगर आप मेरे कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखते हो, तो इस लेवल पे आने के बाद 22,500 के आने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि नीचे का जो मेरा इंटरेस्ट है, अब वो खत्म हो चुका है, मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है डाउन साइड का। सेम चीज़ मैं आपको अपर साइड बोल रहा हूँ, इनिशियल टारगेट जो है मेरा वो निफ्टी का आ चुका है। इस लेवल के पास मार्केट या तो कंसोलिडेट करे 2-4 दिन या फिर यहाँ से एक पुल बैक दिखाए, तभी जाके एक अच्छा प्राइस एक्शन बन पाएगा। तो अब जो है अपर साइड की ट्रेड, जैसे आज की ट्रेड की बात करोगे, आज मुझे ये लग रहा था मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट में आज पुल बैक आना चाहिए। मैंने अपर साइड का कोई प्लान नहीं बनाया, डाउन साइड का प्लान बनाया और डाउन साइड तो आज मार्केट आया नहीं, ऊपर ही चला गया, तो वहां पे मेरा एसएल हिट हुआ। तो वही चीज है, कोई बात नहीं, मार्केट में एसएल से घबराना नहीं है। अपना जो सिस्टम है, अपने जो प्लान बना रखा है, उस प्लान पे स्टिक रहना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मार्केट में 100-150 पॉइंट का अपर साइड का एक मोमेंटम पेंडिंग है, वो मोमेंटम आ जाएगा तो फिर यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन बनता ही बनता है। हो सकता है वो करेक्शन कल आ जाए, हो सकता है वो परसों आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? प्राइस एक्शन आपको समझ में आया? कल का क्या प्लान है, वो प्लान अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट 50 मिनट के चार्ट पे। तो 50 मिनट के चार्ट पे मैंने शिफ्ट किया, बस आज का जो हाई है वो हाई मार्क करके रख लीजिएगा। मार्केट कंटिन्यू अपर साइड जाता हुआ जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन एक गिरेगा ना, एक बार वापस सबकी हालत टाइट करेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा कि पूरा गिर ही जाएगा। अगर पूरा गिरना होगा ना, देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऐसे नहीं आएगा। अगर इसको पूरा गिरना भी होगा तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे, है ना? इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बनाएगा, तो इतना अच्छा सो नहीं गिरेगा, लेकिन जिस दिन पुल बैक दिखाएगा ना, उस दिन अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का पुल बैक दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम आया ना 2000, अगर वनडे चार्ट की बात करें, कितना मोमेंटम आ चुका है नीचे से, अगर बॉटम से अगर अपन इसको काउंट करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 1800 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। और 1800 पॉइंट के मोमेंटम में डाउन साइड 200 पॉइंट का पुल बैक दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो पुल बैक मार्केट आ सकता है। गिरावट अब मार्केट में मुझे आती हुई दिख रही है, पुल बैक, बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कल का सिंपल सा प्लान है, मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड लेंगे। 23,800 अपने दिमाग में छाप लीजिए, अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां से वापस रिवर्सल का अपन प्लान करेंगे फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट में, ये एक रेंज है, अपर साइड ये लेवल है, दोनों लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। इस रेंज में वही जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये आपको साइडवेज दिखा सकता है, तो इस लेवल पे फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन करता है, फिर अपन डाउन साइड के ट्रेड लेने वाले हैं। नीचे की साइड जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जो इसने आज ब्रेकआउट किया था 23,500, यहाँ तक का टारगेट अपन लेके रखेंगे। अगर इस लेवल का भी ये ब्रेकडाउन करता है, तो फिर मार्केट ये जो गैप है, ये गैप फिल करता हुआ आपको दिख जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 23,500 के आसपास, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये लो निकालने की कोशिश करता है, तो मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। तो इस यहाँ पे अपन वापस पुट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कैसे प्राइस एक्शन देखेंगे। तो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अच्छे से शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मार्केट इस लेवल के पास अगर आ जाता है, तो यहाँ से वापस प्राइस एक्शन देखेंगे और क्या देखेंगे, वापस रिवर्सल देखेंगे, कॉल साइड का सेटअप देखेंगे। गेप अप की कंडीशन में क्या करना है, जैसे मैंने बताया 23,800 आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। गेप अप ओपन होता है, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर ब्रेकआउट करता है, करने दो, ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, एक रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा, तभी मैं कॉल साइड की प्लान करने वाला हूँ। नहीं तो यहाँ से अपन वापस रिवर्सल ही देखेंगे। हो सकता है मार्केट रिवर्सल ना दिखाए, तो देखो मैं तो जो अपना प्लान होता है ना, उस पर स्टिक रहता हूँ, वहां पे ट्रेड लेता हूँ। मार्केट ऐसे हिट करा दे तो करा दे, जैसा आज हिट हुआ, सारी दुनिया को लग रहा है मार्केट इतना अच्छा ऊपर चल गया, आज किसी बेवकूफ ने लॉस किया होगा, मैंने किया है भाई। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था अपर साइड का, है ना? मैं अब यहाँ पे फुल बैक का वेट कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में छोटा मोटा लॉस हो जाता है। हर दिन मार्केट तुमको प्रॉफिट देगा ये हो नहीं सकता, किसी दिन आपको लॉस भी होएगा, ये चीज है। तो ये हो गया निफ्टी की बात। सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के चार्ट को समझ लेते हैं। सेंसेक्स का सेम प्लान है, अपर साइड से मैंने आपको ये ट्रेल लाइन बताता हुआ आ रहा हूँ, ये ट्रेल लाइन आपको बताता आ रहा हूँ कि ये ट्रेल लाइन अपने चार्ट पे बना के रखिए। और क्या किया, मैं आपको फिर यही एग्जांपल देता हूँ। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निकालेगा तो गेप अप या गेप डाउन के द्वारा निकालेगा। रेजिस्टेंस था, मार्केट ने निकाला तो कैसे निकाला बताओ, डायरेक्ट गेप अप, गेप अप दिया और गेप अप देख के मार्केट ऊपर निकल गया। तो आने वाले टाइम में ये ट्रेल लाइन भूलनी नहीं है, क्योंकि ये किसकी तरह काम करेगी, सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर यहाँ पे अपन स्विंग हाई की बात करें, तो स्विंग हाई निकल के आ रहा है एग्जैक्टली, अपन यहाँ पे देखें तो 78,800 पे यहाँ पे एक स्विंग हाई निकल के आ रहा है, जो कि रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग कर रहा है वो 78,000 के आसपास कर रहा है, 78,000 के आसपास कर रहा है। और यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो 78,800 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अभी भी सेंसेक्स में पोटेंशियल है अपर साइड का मोमेंटम दिखाने की, जैसा अपन ने बात की कि निफ्टी
मे बी अपर साइड 100-150 पॉइंट का पोटेंशियल है, वहां से फिर ये करेक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं ऊपर नहीं जा सकता, जैसे मैंने चार्ट पे बताया उस अकॉर्डिंग 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है। सेंसेक्स भी यहाँ पे ऊपर जा सकता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन रिवर्सल आएगा ना, ये सेंसेक्स ही करा के जाएगा। तो कल इसकी एक्सपायरी है, हो सकता है गैप अप हो सकता है फ्लैट ओपन हो के यहाँ पे जाए और यहाँ से रिवर्सल दिखाए, क्योंकि जिस दिन ये ब्रेकआउट आया था इस रेंज का, याद है, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ही आया था। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पे बड़े मोमेंटम होते हैं, बड़े ब्रेकआउट सेंसेक्स की एक्सपायरी पे होते हैं। तो हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी पे यहाँ पे कल के दिन अपने को एक रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो इस चीज के लिए तैयार रहना है। ये प्लान हो गया, अपर साइड का रेजिस्टेंस समझ में आ गया। कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ट्रेलन का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अपर साइड जाने का पोटेंशियल क्यों है, वो अपन ने समझ लिया। यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेट ओपन होता है, ये हाई हाई के पास मार्केट ने क्लोज किया है, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। देखो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, अच्छी बात क्या है, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, एक हाई बनाता है, कंसोलिडेशन दिखा देता है, उसके बाद एक मोमेंटम आना ही है। अगर मार्केट ऐसे करके यहाँ क्लोज कर देना तो फिर इंट्राडे में पुल बैक मिल जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, अपर साइड का मोमेंटम देता है और कंसोलिडेट कर देता है। तो अच्छा प्राइस एक्शन है। फिर मार्केट में अगर साइड गेप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के ब्रेकआउट करे तो फिर मोमेंटम आना ही आना है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है। तो मार्केट ने यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर दिया है। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ब्रेकआउट पे अपन जाने वाले हैं। पहला टारगेट जो है, जैसा कि अपन ने रेजिस्टेंस देखा वन डे टाइम फ्रेम से, उससे पहले मार्केट में 78,500 का रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ब्रेकआउट पे अपन जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना, आपका सेटअप बने तभी जाके यहाँ पे एंटर कर लेना। अगर कोई सेटअप नहीं दिख रहा है तो रिटेस्ट पे अगर कोई दिखता है तो यहाँ पे प्लान कर लेना। तो यहाँ पे कॉल साइड जाने वाले हैं। डाउन साइड का जब तक प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक मार्केट में ये लो जो बनाया है ये लो ब्रेक नहीं करता। लो क्या निकल के आ रहा है, 78,750, 77,750 का ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट अपन यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर लेंगे इस लो तक। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, हो सकता है गैप भी फिल कर दे। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा अपन प्लान बनाएंगे यहाँ पे, क्या प्राइजेक्शन देख के, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी जैसा मैंने प्लान बताया था निफ्टी का, उस तरीके से गैप डाउन में अपन प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये सेम सा मोमेंटम देते हैं, कौन, निफ्टी और सेंसेक्स। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सबका फेवरेट हुआ करता था, लेकिन बैंक निफ्टी में जब से लोड साइज बढ़ी, मंथली एक्सपायरी हुई, लोगों ने इसको ट्रेड करना ही बंद कर दिया। और कंटिन्यू मैं इसका एनालिसिस वीडियो देता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसका एनालिसिस लेने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इसको ट्रेड ही नहीं करते। मैंने आपको चीज बोली थी, आप कंटिन्यू, हर दिन आपको क्या वीडियो की क्लिप दिखाऊं यार, हर वीडियो में आपको पुरानी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। मैंने क्लियर बोला था कि जिस दिन मार्केट ऊपर गया ना, बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा हथियार होगा ऊपर ले जाने में, और बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही मार्केट में ये बुल रन चल रहा है। क्लियर आपको बैंकिंग का जो हेड है, बैंकिंग का जो सरपंच है, बैंकिंग सेक्टर का जो मुखिया है, बैंक निफ्टी, वो आपको बता रहा है कि कितना तगड़ा मोमेंटम है। एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, सबका चार्ट देखे, बुलिश है, खतरनाक बुलिश है। बैंक निफ्टी वहां पे आईसीआईसी ने ब्रेकआउट दिया है, एक्सिस ने ब्रेकआउट दिया है, और एचडीएफसी ने भी ब्रेकआउट दिया है, और बैंक निफ्टी ने तो भाई आपका जो डबल बॉटम है उसका ब्रेकआउट कर चुका है। लेवल क्या है, 50,600। मैंने आपको इस दिन ही बोला था कि आने वाले टाइम आपको डायरेक्टली 52,000 ही जाता हुआ दिखाएगा, और 51,700 आ चुका है। नियर बाय अगर अपन बात कर लेते हैं अगर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ये जो पूरा जोन है ना, 51,750, जहां पे ये क्लोज कर रहा है ना, यही एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और अपर साइड जाने की पोटेंशियल क्यों है कल मार्केट में, निफ्टी के चार्ट पे बताया, सेंसेक्स के चार्ट पे बताया, बैंक निफ्टी के चार्ट पे बता देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करते हो। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, आसपास अगर गेप है ना, वो गेप फिल कर देगा, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में गेप पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है रे भाई, हमको तो दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, रेजिस्टेंस मिल गया जहां पे मार्केट क्लोज कर रहा है। तो जैसे हावर्ली चार्ट पे मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ये हाई मारा हुआ है, इस हाई को मार्क करूंगा, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से मैं कर लूंगा क्योंकि ऊपर साइड गेप है। और लास्ट इसके इससे पहले की क्लोजिंग देखो, लो मत देखो, क्लोजिंग देखो, ये देखो ये क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये 51,700 मतलब 52,000 से लेके 52,200, 200 पॉइंट का गेप पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको सही से समझ में आता है तो, ठीक है, ये आपको गेप पड़ा हुआ दिख रहा है। यही एक रेजिस्टेंस एरिया जिसमें मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, पूरा रेजिस्टेंस से मार्केट कंसोलिडेट किया था, तो यहीं पे मार्केट क्लोज कर रहा है। अब चलते हैं लेटेस्ट चार्ट पे। मार्केट यहाँ पे आपको फ्लैट ओपन होके मार्केट क्या अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर चुका है। क्या रैली थी यार बैंकिंग सेक्टर में, मजा आ गया। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है, फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट करता है, पहला टारगेट अपन यहाँ का लेंगे। इसका ब्रेकआउट, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया ना, किसका ब्रेकआउट हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट यहाँ तो इजी जाएगा, और इसका
ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट गैप फिल जरूर करेगा, इसका ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट एक गैप फिल जरूर करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कितने पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, तो मोमेंटम 400 पॉइंट का है, और 400 पॉइंट का मोमेंटम जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है कि नहीं दे पाए, ये गैप फिल नहीं कर पाए। तो ये गैप फिल कर सकता है मार्केट, ये दोनों लेवल आपको कल के दिन मार्क करके रखना है। 52,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इस ब्रेकआउट पे अपन जा रहे हैं, तो पहला ट्रेड यहाँ तक कर लेंगे क्योंकि 52,000 का लेवल है, हो सकता है यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ से मार्केट पुल बैक दिखा के ब्रेकआउट करता है तो गैप फिल होता हुआ आपको दिख जाएगा। जब तक पुट नहीं लेनी है, जब तक मार्केट में ये रेंज नहीं टूटती। बाकी गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, नाइट में ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके लिए अपन प्राइजेक्शन को देखेंगे, समझेंगे, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइजेक्शन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे हो रहा ओपन हो रहा है, या जस्ट यहाँ पे हो रहा है, या जस्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है ना। यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो गैप फिल वैसे हो जाएगा, फिर अपन रिवर्सल ही देखेंगे। देखते हैं कल कैसा प्राइजेक्शन बनता है, कैसे मार्केट होता है। लाइव मार्केट में मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अवेलेबल रहूंगा, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ये रहा दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस, जैसी मेरी आदत है, आपको पता है देसी स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा टेक्निकली मैं घुसता नहीं हूँ। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर लाइक में कंजूसी क्यों करते हो आप? व्यू तो अच्छे खासे आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, मोटिवेशन डाउन होता है। सच्ची बताऊं, आज भी एनालिसिस वीडियो शेयर करने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है यार करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई भी काम कर रहे हो, मेरे इंटरेस्ट का काम है, इसलिए मैं अपने आप को पुश कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कमेंट नहीं आते हैं, लाइक नहीं मिलते, तो फिर मन नहीं करता है। तो लाइक करो, कमेंट करो यार, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अपना नया जो चैनल है यूट्यूब, आपको पता होगा द फ्लाइंग बुल्स, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।